अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली जहाँ होंगे खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। दाल माश की रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल। आपने होटलों में, ढाबा होटल जो होते हैं उन पे बहुत फेमस है ये दाल। आपने खाई होगी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। हम इसको घर में कैसे बनाएंगे, कौन से तरीके फॉलो करेंगे, चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर दाल माश ले लिया। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया था और वो पानी हमने फेंक दिया। अच्छी तरह वॉश कर लें और पानी में डिप करके इसको जो है वो ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। अदरवाइज़ कम से कम 2 से 3 घंटे ज़रूर रखें। अब इसमें आधा चम्मच के बराबर हल्दी और आधा चम्मच ही मैंने नमक ऐड कर दिया है। हल्दी से इसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसमें अदरक का जो पेस्ट है वो 1 चम्मच से आधा चम्मच हमने शामिल कर देना है और इसको हमने गर्म पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख देना है। अब ये हल्दी से इसका बहुत अच्छा सा येलो कलर होगा। हमने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया। ये देखें पकते हुए इसका कलर हल्दी की वजह से येलो हो गया है। अब यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करते हैं और दाल को पकने देते हैं। हमने इसको 90% तक तकरीबन बॉयल करना है। 90% हमने इसको बॉयल करना है, कुक करना है। अब यहाँ पर हमने प्याज, 1 मीडियम स्लाइस ऑनियन ले लिया है और 1 से 2 अदद प्याज 2 मीडियम स्लाइस मैंने लिए हैं और बड़ा है तो 1 काफ़ी है। इसको जो है वो आप कटिंग कर लें, जिस शेप में भी चाहें आप बारीक बारीक इसको काट लें। और इसके बाद हमने यहाँ पर 2 अदद टमाटर और थोड़ी सी लहसुन, अदरक हम पहले ऐड कर चुके हैं और ग्रीन चिली, ये सब हमने लेना है और इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाकर मोटा मोटा पेस्ट, बस हमने बहुत ज़्यादा इसका बारीक चॉप हमें नहीं चाहिए। और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गोल्डन कलर में हो जाएगा, ब्राउन से कलर में, तो हमने ये पेस्ट जो बनाया है वो इसमें शामिल कर देना है। और अदरक चूँकि हम दाल में शामिल कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पसंद करते हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल काट लें, क्योंकि हमने बाद में गार्निश के लिए भी अदरक यूज़ करना है, इसलिए फिर ज़्यादा अदरक की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं, साथ इसके लहसुन ऐड कर दिए और इसको हम इस प्याज के साथ अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इन सब चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए और बहुत अच्छा सा जो है वो प्याज और अदरक जो है वो थोड़ी सी इसको फ्राई हो जाए। फिर हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। अभी हमने मसाले ऐड नहीं करने। ऑयल आप अपने हस्बे जायका रख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करती। ढाबा स्टाइल में आपको बहुत ऑयल डाल के दिखाया जाता है खाने के ऊपर। उन्होंने ऑयल की अलग से बना के फिर ऊपर से उतार के रखा होता है। जब हम इसको बनाते हैं, इसका तरी ऊपर आती है तो वो तरी उतार लेते हैं और डिश आउट करते हुए वही ऊपर डालते हैं। लेकिन हम अपने लिए बना रहे हैं। इतना ज़्यादा ऑयली खाना वैसे ही सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। अब इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया। देखें अच्छा सा मसाला जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो चुकी है सारी चीज़ें। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया, आधा हमने दाल में शामिल किया, इसलिए आप ख्याल रखिएगा। और 1 चम्मच ही यहाँ पर मैंने ज़ीरे का शामिल किया है, साबुत ज़ीरा शामिल किया है और छोटा चम्मच हाफ, तकरीबन छोटा चम्मच आप 1 भी डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। दूसरी मिर्च इसमें अभी शामिल नहीं कर रही, यही लाल मिर्च इसमें शामिल होगी। और अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन चिली शामिल की है। यहाँ पर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करनी है, ब्लैक पेपर भी शामिल करूँगी, इसलिए ज़्यादा मैं रेड चिली पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही। आप हस्बे जायका है, आप चाहें तो कर सकते हैं ऐड। अब ये देखें मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया, ऑयल नज़र आने लग गया है। अब ऑयल जो है वो अलग हो गया है। जैसे ये ऑयल अलग हो जाए हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो जाता है। अब ये दाल आप देख लें ये दब रही है, लेकिन थोड़ा उससे यानी 90% ये कुक है। थोड़ा ज़ोर से दबाने से ये दब रही है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मेल्ट नहीं है, बिल्कुल इतनी सॉफ्ट नहीं है कि हाथ लगाते ही वो टूट जाए। तो ये आपने बस ख्याल रखना है, हमें इतनी सी चाहिए क्योंकि बाकी ये दाल मसाले के साथ हम कुक करेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह मसाले की भुनाई हो गई है। 8 से 10 मिनट लगे हैं इसको भूनते हुए। बहुत प्यारा इसका कलर आ गया है
और ऑयल जो है वो मसाले से अलग हो गया है। अब हम दाल का पानी निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं 1 कप में डालूँगी इसी दाल का, क्योंकि हमने बाद में ऐड करना है जब इसको मसाले के साथ बनाना है। तो उसमें मैं वही पानी शामिल करूँगी, आधे कप के बराबर तकरीबन। ज़्यादा हमने पानी इसमें ऐड नहीं करना, हमें फ्राई दाल चाहिए। तो यहाँ पर आपकी चूँकि ये बिल्कुल खुश्क होती है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है वो पकने के लिए, इसको दम पे देने के लिए पानी ऐड करना होता है। इसलिए जिस दाल में से मैंने पानी निकाली पानी से मैंने दाल निकाली है, वही पानी में यहाँ पर इस टाइम पर थोड़ा सा तकरीबन आधे कप के बराबर ऐड करके, शामिल करके, और इसको हम बाद में ऊपर से दम लगा देंगे। ये देखें वही पानी है येलो कलर का, और मैं इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर रही। तो इसको जो है वो थोड़ा सा चम्मच से हिलाते हैं, और साथ इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। अब थोड़ी देर होगी है इसको पकते हुए, पानी 5 से 6 मिनट। अब यहाँ पर मैं बटर ऐड कर देती हूँ। बटर जो है वो आपने ऐड कर देना है, और बटर है या देसी घी, दोनों ऑप्शनल हैं। आप दोनों में से जो चाहें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बटर है, मैं बटर ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे, बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाएगी। इसके साथ हम यहाँ पर थोड़ी देर इसको पकने देंगे। ये देखें बटर का भी इसमें शामिल हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर काली मिर्च आधे चम्मच के बराबर आपने शामिल करनी है। थोड़े से मसाले जो एंड में जाते हैं, हमने पहले इनको ग्रेवी में शामिल बिल्कुल नहीं करना, ये एंड में ही शामिल होते हैं। काली मिर्च आधे चम्मच के बराबर, और वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च जो होती है वो आधे से थोड़ा सा कम, आधे से आधा हिस्सा इसका कर लें। ये इतना सा बस इसमें शामिल होता है। इसका थोड़ा जायका तेज़ होता है, इसलिए हमने इसको और ज़्यादा नहीं डालना। आधा चम्मच काली मिर्च, और आधे चम्मच से भी आधा, हाफ़ जो है वो आपने वाइट पेपर का शामिल करना है। और इसके साथ हम इसमें आधा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर, ये छोटा चम्मच है इसलिए मैं फुल डाल रही हूँ। आपने जो आम टीस्पून होते हैं वो हाफ़ डालना है। तो हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो फुल टीस्पून डाल दें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 से 2 से 3 मिनट सिर्फ दम दे देना है। अब इस पे गार्निश के लिए चीज़ें डाल लें जो भी आपने डालनी है। इसमें कसूरी मेथी शामिल करें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है दाल के साथ। तो देखें थोड़ा सा मैंने बटर और शामिल किया है, तो बटर से इसकी बड़ी अच्छी जो है वो खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो इसके साथ मैं यहाँ पर ये ग्रीन चिली ऐड कर देती हूँ, और थोड़ी सी अदरक हम शामिल कर देते हैं। और इसको जो है अब हमारी तकरीबन रेडी है। बिल्कुल ये बहुत टेस्टी बनेगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपने ढाबा स्टाइल में जो दाल आप खाते हैं, बिल्कुल आपको वही जायका मिलेगा। यहाँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल की है इसमें। आप इसमें धनिया शामिल करें, फ्रेश कसूरी मेथी शामिल करें, और इसके साथ ही जो है ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये पक चुकी है, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। आप ज़्यादा जो है कोई फ्लेवर इसमें डालना चाहते हैं तो इसके लिए चिकन क्यूब आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐड करने के बगैर भी ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। बिल्कुल घर की चीज़ों और घर के मसालों से बहुत टेस्टी दाल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।